गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, वेलकम टू डायनेमिक क्लासेस। मैं मनीष सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक को लेकर के आए हैं जिनमें से आपको बहुत सारा फायदा करेगा और इस टाइप के आपको क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। जैसे एक पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि यहाँ पर कह रहा है कि जो है निम्न का मान ज्ञात करिए, और इतने बड़े क्वेश्चन है, अगर आप एग्जाम में इसको लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत टाइम आपका लॉस होगा। करना क्या आप लोगों को, सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि अगर कोई भी संख्या लिखी है, जैसे यहाँ पर संख्या लिखी हो, तो हम सबसे पहले 1/6 को तोड़ कैसे सकते हैं, 1/2 गुणे 3। दूसरा हमारा लिखा है 12, 1/3 गुणे 4 में 12 हो जाता है। अगला 1/20 है, 1/4 गुणे 5 में, 30 को 1/5 गुणे 6 में, और 42 को 1/6 गुणे 7 में, 1/56 को 7 गुणे 8 में। यानी कि प्यारे दोस्तों, कहने का ये अर्थ है कि आप इन संख्याओं को जब भी तोड़िए तो ये संख्याएं आपके जो है इसके बीच में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अगर एग्जाम में आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले जिसके बीच में किसी प्रकार का जो है हर में अंतर ना हो गुणा करने के बाद, तो आप सबसे पहले उन संख्याओं को इस टाइप पे तोड़ लें। अब उसके बाद में ये जो क्वेश्चन दिया गया है इनमें से सबसे छोटा, जैसे ऊपर 1 और ऊपर 1 और नीचे इसमें छोटा क्या है 2 है दोस्तों, तो हमने लिख दिया 1/2। और इस साइड में जब आएंगे तो इसमें से यहां पे माइनस का चिन्ह लगाइए, 1/ सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए 8। मैंने क्या कहा दोस्तों, एक बार दोबारा आप समझिए। मैंने कहा कि जो है पहले में सबसे छोटा संख्या आप लीजिए, तो हमने लिया 1/2 पहले वाले से। दूसरे में आप सबसे बड़ा संख्या लीजिए 1/8। इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस यानी अंतर निकालेंगे। 8 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 8 आता है, माइनस लगाइए। 2 का पहाड़ा एक बार पढ़िए 2 लिखिए, और 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़िए 16 लिखिए। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई। अब 8 में से 2 गया, आया 6, और यहां पर आया दोस्तों 16। 6/16 अगर आपके ऑप्शन में है तो ठीक है, और अगर ऑप्शन में हो सकता है ये कट गया हो, 2 के पहाड़े में 3 आता है और 2 के पहाड़े में 8 आता है, यानी 3/8। ये आपका आंसर हुआ। अब इस टाइप के एक क्वेश्चन और आपको देखना है, इस टाइप के एक क्वेश्चन आपको और देखना है। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन लेते हैं, आप वीडियो पॉज करके आप इसको एक बार 2 बार जरूर आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इससे आपको बहुत फायदा है। क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों, जैसे मान लेते हैं जो आपको खुद बताना है। जैसे मान लो हमने ले लिया 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72। अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन एक बार आपको कमेंट में करके बताना है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको मैंने भी तरीका बताया, उस टाइप के क्वेश्चन जो है, जो भी मैंने आपको बताया उसी मेथड पर ये क्वेश्चन आपका लगेगा। तो आपको कमेंट में जरूर करके बताना है कि आपको ये क्वेश्चन किस तरीके से जो है आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर क्या आने वाला है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पे। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हम लेकर के आए। अब आपको ये भी क्वेश्चन देखने में आपको जो है, जैसे ये क्वेश्चन है कि अंडर रूट में 8 दिया गया है, प्लस आपका अंडर रूट 57 दिया गया है, प्लस अंडर रूट 38 दिया गया है, प्लस अंडर रूट 108 दिया गया है, प्लस अंडर रूट 169 दिया गया है।
यानी कि ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके कंपटीशन में काफी ज्यादा आते हैं। तो वहां पे आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको यहां से जो है लास्ट से देखना है कि जैसे ये √69 लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, 169 को आपको तोड़ना है। तो 169 जो है आपको 13 × 13 में तोड़ना है, यानी 169 का जो है जो वैल्यू आएगा, मान आएगा, वो दोस्तों 13 आएगा। अब ये 13 जो है ले जाकर के इसमें जोड़ना है, यानी 108 में अगर आप इस 13 को जोड़ देंगे, क्योंकि ये रूट में है और रूट में कोई भी चीजें बाहर कैसे होती है, अगर ये पेड़ से बनता है तो 108 में अगर हम 13 जोड़ेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 121। अब 121 यानी रूट में आया। अब रूट में अगर 121 है तो इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 11। 11 पूरे 11 में टूटेगा। अब इसका जो 11 मान आएगा, अंडर रूट के अंदर 11 जो है जब बाहर करेंगे तो ये आपका 38 में आएगा। यानी कि जो है अगर यहाँ पे 111 जो आया, अब 121 टोटल वैल्यू हो गया। अब ये 11 ले जाकर के आप 38 में जोड़िए। 38 और 11 कितना होता है दोस्तों, 38 + 11 49 होता है। और 49 को आप 7 × 7 में तोड़ेंगे, यानी इसका वैल्यू 7 है। अब इस 7 को ले जाकर के आप जो है 57 में जोड़िए। तो 57 और 7 कितना होता है दोस्तों, 57 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो आपका जो है 64 आता है। और 64 जो आपका स्क्वायर बनेगा वो 8 का स्क्वायर है, 8 × 8 का 64 है, 8 × 8 का स्क्वायर। अब इसका 8 ले जाकर के आप इसमें जोड़िए 8 में, तो 8 और 8 कितना होता है, 16 होता है। यानी ये 16 जो है रूट में आया। और √16 का वैल्यू कितना होता है, आपको पता है कि √16 जो है 4 का स्क्वायर होता है। यानी कि इसका जो